लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर, मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर, मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। तेरी महिमा प्रभु अपरंपार, क्रूस पे मर के जीवित हुआ दिखा बारंबार। तेरी महिमा प्रभु अपरंपार, क्रूस पे मर के जीवित हुआ दिखा बारंबार। लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर, मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। यीशु है बुलाता, आओ मेरे पीछे पीछे, स्वर्ग का राज्य का है तेरे लिए। यीशु है बुलाता, आओ मेरे पीछे पीछे, स्वर्ग का राज्य का है तेरे लिए। आओ हम सब मिलके चले पीछे यीशु के, महान प्रतापी प्रभु की जयकार करे। लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर, मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। तेरी महिमा प्रभु अपरंपार, क्रूस पे मर के जीवित हुआ दिखा बारंबार। तेरी महिमा प्रभु अपरंपार, क्रूस पे मर के जीवित हुआ दिखा बारंबार। लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर, मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। तू ही रास्ता है, सत्य है तू ही प्रभु, सारी सृष्टि का तू ही है आधार। तू ही रास्ता है, सत्य है तू ही प्रभु, सारी सृष्टि का तू ही है आधार। फिर भी न समझे तेरे लहू का धाम, हम निष्ठुर पापी के लिए क्रूस पे दिया जा। लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर, मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर, मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। तेरी महिमा प्रभु अपरंपार, क्रूस पे मर के जीवित हुआ दिखा बारंबार। तेरी महिमा प्रभु अपरंपार, क्रूस पे मर के जीवित हुआ दिखा बारंबार। लघुधरा बहा दिया इस पृथ्वी पर,
मुक्ति का रास्ता दिया गया है अपार। अंकल आर.के. सिंह अंकल से अनुरोध है, कृपया प्रार्थना कीजिए। आर.के. सिंह अंकल। पिता परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए और समय के लिए जो आपने हम सबके जीवन में दिया, और विशेष करके आज के जो मीटिंग प्रभु जी आपके इफिसियों की किताब से आप इन दिनों में गुड बातों को बता रहे हैं अपने दास के द्वारा, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से हमारे प्रिय ब्रदर ये थॉमस ब्रदर को आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ से पिता परमेश्वर वचन देने के लिए सहायता करें। साथ ही साथ प्रभु जी हमारे प्रिय भाई अनुसरण पानी, उनको भी आपके हाथ में सौंपते पिता परमेश्वर, ताकि वो आपके दिए हुए ज्ञान और बुद्धि से अनुवाद कर सके और हम लोग सब लोग उसको ठीक समझ सके। प्रभु जी ऐसा सहायता कर। नेटवर्क को भी आपके हाथ में सौंपते हैं, सही नेटवर्क रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और भी हमारे हर एक प्रियजनों को जो शामिल अभी तक नहीं हुए, शामिल होने के लिए भी मदद कीजिए, ताकि हम लोग आपके वचन को, जीवित वचन को सुनकर अपने जीवन में उसके अनुसार व्यवहार और समर्पण कर सके। सहायता करें, दया करें। विनती धन्यवाद को तारण हर मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. It is over to Titus Chan and Mr. Maningul. Praise the Lord. Once again, we are on this platform to just continue our studies on the book of Ephesians. परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बार फिर हमें इस शाम को एफिसियों के पत्र के अध्ययन जारी रखने के लिए एकत्रित हुए हैं। Last week we were in Tamil Nadu for the Onam Vela. That means during the Onam season in Kerala, Tamil Nadu has no Onam, but we found it very feasible to go into the remote villages where to evangelize the people in that area. So I took a week of leave from this platform. पिछले सप्ताह हम लोग तमिलनाडु में थे, जहां केरल में ओणम का त्योहार होता है। तमिलनाडु में हालांकि नहीं है, लेकिन उसी संदर्भ में बहुत ही ग्रामीण इलाकों में सुसमाचार का सेवकाई होता है, और इसी कारण इस प्लेटफॉर्म से एक हफ्ता का छुट्टी लेकर के मैं गया था सेवा के लिए। I am hopeful that the classes will be continued in the next 2 weeks. लेकिन मेरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सप्ताहों में ये क्लास जारी रहेगा। We have started our studies from chapter 2 of Ephesians. एफिसियों के पत्री 2 अध्याय से हम लोग अध्ययन शुरू किए हैं, where Apostle Paul is speaking about chapter 2, where how a sinner being actually raised up from his past state of being dead in sin and trespasses. जहां पर पौलुस बताते हैं कि एक पापी कैसे अपने पाप अपराध की दशा से वो जी उठता है। In the first section, we deplored sin's work against us. सबसे पहला भाग में हमने देखा कि हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध पाप का जो कार्य है उसको हमने देखा। Chapter 2, verse 1 to 3. 2 अध्याय का 1 से लेकर 3 आयतों तक। Paul says the sinner is dead. जहां पर पौलुस हमें बताते कि पापी मनुष्य मरा हुआ है, And dead in trespasses and sin. वो पाप और अपराध के कारण मरा हुआ है। Therefore, he cannot understand and appreciate the word of God. इसीलिए वो परमेश्वर का वचन को ना समझ सकेगा, ना उसे ग्रहण कर सकेगा। He is spiritually dead. वो आत्मिक तौर पे मरा हुआ है, And his understanding is darkened. और उसका समझ भी अंधेरा हो गया है। Therefore, he cannot please God. इसीलिए वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। And also, Paul says that a sinner is unable to respond to the spiritual things.
उतना ही नहीं, पौलुस कहते हैं कि एक पापी व्यक्ति आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता है He has no appetite or thirst for food or drink. और आत्मिक बातों के लिए कोई भूख या प्यास उसके अंदर नहीं होता है He feels no pains because he is dead. और वो मरा हुआ है, इसीलिए उसे दर्द भी समझ में नहीं आता है। And finally, we learn from there that his spiritual faculties were not being functioning. और आखिरी में हमने ये सीखा कि उसके आत्मिक अंग प्रत्यंग काम नहीं करता है। But at the same time, I said that even though he is spiritually dead, that there is a little bit of light left with him. और जैसे मैं बताया था कि आत्मिक तौर पे हालांकि वो मरा है, फिर भी थोड़ा सा रोशनी, प्रकाश छोड़ दिया गया है। It's not just like the Calvinism teaches, because they say that the sinner, no way that he cannot respond to God. ये जैसे कि काल्विन मतवाद बताते हैं कि वो किसी भी तौर पे परमेश्वर की ओर नहीं आ सकता है। That I have already explained in the previous class. और Total depravity, unconditional election, limited atonement, irresistible grace, and all I have explained in a span. पिछले क्लास में मैं सारे बातों को बताया था जो कि मनुष्य का पूर्ण रीति से दयनीय अवस्था में है, गिरा हुआ है और कभी उद्धार नहीं पा सकता है। इस सारे बातों को मैं बताया था। When man committed sin, that he lost the light which God had put in him, but that has been moved according to Romans chapter 3 verse 23. That means came down to its power. जब मनुष्य ने पाप किया, उसके जो ज्योति था वो गायब हो गया और हम जैसे रोमी 3 अध्याय का 23 में पढ़ते हैं, वो एक निचले स्तर में जाकर के गिरा। And for example, I told you that suppose when Adam was created, that he was a 100 watts glowing like a 100 watts glowing electric bulb. When he had committed sin, that his voltage diminished to 5 volt. और जैसे मैं बताया था कि एक बिजली बल्ब जो 100 वाट का होता है, वो जैसे चमकता है और पाप के कारण उसका वो हम बोलेंगे कि 5 वाट तक घट गया। The light in him was considerably diminished. और उसके अंदर जो प्रकाश था वो बहुत ही घट गया। And he wasn't able to come up from the state where he was fallen. और जिस अवस्था में जाकर के गिरा, वहां से उठ करके आना उसके लिए संभव नहीं था। The light left with him didn't qualify him to seek God and save his soul. जो रोशनी उसके साथ छोड़ दिया गया है, वो उसको मदद नहीं किया कि वो परमेश्वर को ढूंढे और उद्धार पाए। But still he was able to respond to the call of God. फिर भी वो परमेश्वर का बुलाहट की जवाब दे सकता है। After committing sin, that he hid himself under the shade of a tree. पाप करने के बाद वो एक वृक्ष के पीछे आश्रय लिया अपने आप को And छुपाने के लिए। when God walked in the garden, he heard the noise of the footsteps of the Almighty God. And God called him and asked him, Adam, where are thee? Where are thee? He said, Yes. जब आदम ने पाप किया, वो जब अपने आप को छुपा के रखा, उस समय परमेश्वर जब बुलाया उसको, आदम तू कहाँ है? और वो उसका जवाब देता है। He said, God, because I heard the voice of the footsteps of yourself walking in the garden, I was quite scared and I hid myself under the shade of a tree. और वो कहता है परमेश्वर, मैं आपका आने का शब्द सुनकर मैं डर गया और अपने आप को छिपा के रखा है। Verse number 2 tells us that the man became disobedient. दूसरा आयत में हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य अनाज्ञाकारी बन गया। He began to pursue the systems of this world, not the voice of God.
परमेश्वर का शब्द नहीं, लेकिन संसार का शब्द को वो, या संसार का विचार को वो सुनने लगा। Man begin to obey the principles of this world, flesh, and sin. और मनुष्य पाप के कारण इस संसार के और अपना शरीर के और शैतान का रीति पर वो आज्ञाकारी बनने लगा। Paul says in verse number 3 that he was totally deprived. पौलुस कहते हैं तीसरा आयत में कि वो पूर्ण रीति से गिर गया। There was no part of his constitution which was not touched by the result of the fall. और उसका गिरावट के प्रभाव, उसके ऐसे कोई अंग नहीं रहा जहां पर वो प्रभावित नहीं हुआ। The whole being was contaminated by sin. उसका पूरे अंग प्रत्यंग पाप के द्वारा अशुद्ध हो गया। We could never say that any part of his constitutional being is untouched by sin. हम ऐसे नहीं कह सकते हैं, ऐसा कोई अंग नहीं रहा जो पाप के द्वारा प्रभावित ना हो। Totally corrupted. पूर्ण रीति से वो भ्रष्ट हो गया। Therefore, whatsoever the means, that man cannot come back to God and please God by his deeds. इसीलिए जो भी उपाय है, फिर भी वो परमेश्वर के पास अपने कर्मों के द्वारा नहीं आ सकता है। As a result of this fall, he was doomed. God said that you have been taken from the soil, and under the soil thou shalt be returned. और परमेश्वर, वो पाप करने से परमेश्वर ने उससे कहा कि तू विनाश होगा, तू दंडित होगा, जिस मिट्टी से तू आया है उस मिट्टी को फिर से जाएगा। Man become succumbable to death. मनुष्य मरने के लिए लायक बन गया। God said that the day or the time in which that you takes part of this forbidden fruit, that you will die. परमेश्वर ने उससे साफ साफ कहा था, जिस दिन तू इस मना किया हुआ फल खाएगा उसी दिन जरूर मरेगा। The word death has the connotation as to separation. और ये जो मृत्यु शब्द हमें अलगाव का सूचना देता है। The man was separated from the life of God. मनुष्य परमेश्वर का जीवन से अलग हो गया। He was totally and permanently separated from the living God. वो पूर्ण रीति से जीवित परमेश्वर से अलग हो गया है। And in the first 3 verses, Paul tells us how sin deprived man when he committed this fault in the Garden of Eden. और अदन के वाटिका में मनुष्य जब पाप किया और गिरा, उसका वो कितना प्रभावित हुआ पूर्ण रीति से। 1 से लेकर 3 आयत में इन सारे बातों को हम पढ़ते हैं। Now from verse number 4 to 9, God's work for us. God's work. और 2 अध्याय का 4 से लेकर 9 तक हम हमारे पक्ष में परमेश्वर का काम। What are the works that God initiated with the life of a sinner? तो पापी व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर कौन कौन सा काम करने के लिए शुरू किया है? Verse number 4 says that God loved us. चौथा आयत में बता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम किया। Verse number 5 says that he quickened us. और 5वां आयत में कहते हैं कि वो हमें जिलाया। Verse 6 tells us that he exalted us. और 6वां आयत हम बताता है कि वो हमें उठाया। And verse number 7 to 9 Paul says that he keeps us. और 7 से लेकर 9 तक पौलुस हमें बताते हैं कि वो हमें रक्षा करते हैं। So God's works in the sinner can be categorized into 4 major things. तो परमेश्वर पापी व्यक्ति के जीवन के साथ जो काम करते हैं उसे 4 श्रेणी में हम बांट सकते हैं। He loved us. वो हमसे प्रेम किया। He quickened us. वो हमें जीवित किया। He exalted us. वो हमें उठाया।
and then now he keeps us. और अब वो हमें रक्षा करता है। The very nature of the being of God is love. परमेश्वर का जो स्वभाव है वो प्रेम है। I have seen just back of some national buses and lorries, some tippets. Love is God, it is written. कुछ ट्रक के पीछे या बस के पीछे मैं देखा हूं जहां पर लिखते हैं प्रेम ही ईश्वर है। No, love is not God, अब प्रेम ईश्वर नहीं है, but God is love. लेकिन ईश्वर प्रेम है। The essential nature of the being of God is love. और परमेश्वर का जो स्वाभाविक स्वभाव है वो प्रेम है। Paul says that he loved us. और पौलुस यहाँ पर बताते हैं कि वो हमसे प्रेम किया। There are two kinds of attributes of God mentioned in the Bible. बाइबल में परमेश्वर का दो गुण बताया गया है। Some are the intrinsic attributes of God. और एक जो है परमेश्वर का अंतर्निहित मतलब अंदरूनी गुण है। And some other attributes are non-transferable, that is intransferable attributes. और एक प्रकार गुण है परमेश्वर का जो है जो किसी के और दिया नहीं जा सकता है। So God has transferable attributes as well as intransferable attributes. मतलब परमेश्वर के ऐसे स्वभाव या गुण हैं जो बांट दिया जा सकता है और जो बांटा नहीं जा सकता है। Life, love, holiness, all these are the very state of God who being in his eternal essence. और परमेश्वर का जो सार में हम देखते हैं जीवन, ज्योति और प्रेम। But he can transfer those intrinsic qualities into his being out of his love. लेकिन ये सारे जो गुण हैं वो अपना प्रेम से दूसरों को दे सकता है। He can transfer his love and life and his holiness to the life of a sinner who believes the Lord Jesus Christ. जो पापी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखता है उसके जीवन में वो अपना पवित्रता, प्रेम और जीवन दे सकता है। And he relates these attributes with his creation. और ये सारे गुण को वो अपना सृष्टि के साथ संबंध रखता है। When God relates his love with his creation, it is called God's grace and mercy. और जब परमेश्वर अपना प्रेम को सृष्टि के साथ जोड़ता है उसे कहा जाता है परमेश्वर का अनुग्रह और दया। That is why Paul says that God has been merciful to the sinner. इसीलिए पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर पापी के प्रति दया दिखाता है। When God relates his eternal love with mankind, that he express it or demonstrate it by his mercy and his grace. और जब परमेश्वर अपना प्रेम पापी व्यक्ति के प्रति दिखाता है वो अपना दया और अनुग्रह के द्वारा उसे प्रकट करता है। God felt compassion towards sinner. एक पापी को देख करके परमेश्वर ने तरस खाया। And out of his compassion, which was actually coming up from within his love, eternal love, that he showed his grace upon the people. और अपनी करुणा से जो अपना प्रेम से उत्पन्न होता है वो अपना अनुग्रह पापी मनुष्य के प्रति दिखाता है। Mercy and grace are the two things which in the Bible it yokes together. और दया एवं करुणा दो बातें हैं जो एक साथ मिलते हैं। We cannot separate mercy from grace and grace from mercy. और अनुग्रह से दया को, दया से अनुग्रह को हम अलग नहीं कर सकते हैं। Grace and mercy is bursting out from the loving heart of God. परमेश्वर का उस प्रेमी हृदय से ये अनुग्रह और दया निकलता है। So God showed his mercy and his grace upon the sinner, and therefore the sinner was loved by God. परमेश्वर अपना दया और अनुग्रह इस पापी मनुष्य को प्रति दिखाया, इसीलिए पापी व्यक्ति
परमेश्वर के द्वारा प्रेम किया गया। God has imparted to his creation also that love into their heart. अब परमेश्वर अपने सृष्टि में अपना सृष्टि को उनके दिलों में अपना प्रेम को दिलाया। Some years before, I was standing in my nearest township. और कुछ साल पहले मेरा नजदीक एक शहर में खड़ा था। An old woman who had a toward that she came to me and asked me little money to have food. और एक बुजुर्ग महिला जो कि सीधे खड़ी नहीं हो पाती है, सामने की ओर झुक करके मेरे पास She had आई। a मैं जब she खड़ा had a था वो bent आकर के खाने के लिए कुछ भोजन मांगा मुझसे। she had a bent forward. That means she was almost unable to stand straight. मतलब वो सामने की ओर झुक करके खड़ी होती थी क्योंकि खड़ा नहीं हो पाती थी सीधे। When I looked at her stomach, I saw it as if it was almost attached to her backbone. और जब मैंने उसके पेट की ओर नजर डाला, देखा कि जैसे कि वो अपना शरीर के साथ ऐसे बांधा हुआ है। I knew that the woman asked me the money for having little food, to have little food. And so I felt compassion over that old woman. और उस महिला ने मुझे बुजुर्ग महिला ने जब मुझे खाने के लिए कुछ मांगा, तो देख करके मुझे बहुत ही तरस आया। Soon I held on her hand and I took her to the nearest hotel and और asked मैं the supplier to give her enough feeding. और मैं उनका हाथ पकड़ा और उन्हें पास में जो होटल था वहां पर ले गया और उनसे बताया कि इनको कुछ खाना दीजिए। What made me to have compassion over that poor woman was because the love which God has imparted to me out of his mercy and grace. और इस बुजुर्ग महिला को देख करके मैं क्यों तरस खाया, क्योंकि परमेश्वर का जो करुणा और दया मुझ पर दिया गया है, अनुग्रह, And वो secondly, मैं उनको देना in चाहता verse हूँ। number 5, Paul says that he has not only loved us, but as his works in the sinner, he also quickened us. He also quickened us. Verse number 5. 5 आयत में हम पढ़ते हैं, ना सिर्फ परमेश्वर हमसे प्रेम किया, पापी को प्रेम किया, लेकिन वो हमें जिलाया भी। He quickened us means he made us alive. वो जिलाया मतलब हमें जीवन जिंदा किया उसने हमें। Sinner, because he is dead in trespasses and sin, he is in need of not resuscitation, but resurrection. और एक पापी व्यक्ति पाप और अपराध के कारण मरा हुआ है, इसीलिए उसे दूसरा कुछ का जरूरत नहीं, लेकिन उसे एक जिलाया जाना आवश्यक है। Today, people all over the world are on attempt to resuscitate the sinner. आज पापी मनुष्य को लोग सुधारने के लिए कोशिश में लगे हैं। They conduct a revival meeting where sinners are invited. और पापियों को बुला करके ऐसी बेदारी सभाएं बनाए जाता, मतलब But ये संगठित किया जाता है। here what the Lord does, no, he doesn't resuscitate the sinner, but he revive the sinner into the life. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु एक पापी व्यक्ति को सुधारता नहीं, लेकिन उसको जिलाता है। Regeneration is the divine act of God by which God imparts his eternal life into the heart of the believing sinner. एक जिलाने का काम परमेश्वर का है, जिसके द्वारा एक विश्वास किया कर रहा पापी के जीवन में परमेश्वर अपना जीवन डालता है। In the earthly life of our Lord Jesus Christ, the हमारा प्रभु Gospels tell us that the Lord raised 3 people from the dead. हमारे सुसमाचारों में, सुसमाचार पुस्तकों में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह अपने पार्थिव जीवन में 3 व्यक्तियों को मरे हुए में से जिलाया था। In Luke chapter 7, verse 11 to 17,
we read the story of the raising of widow's son. लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय और 21 तक हम पढ़ते हैं कि 17 से 21 तक एक विधवा का बेटा को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाने का काम। Then Luke 8:49 to 56, we read about the Lord raising this Jairus' daughter. और लूका 8 अध्याय के 15 आयत तक हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 40 से लेकर प्रभु यीशु मसीह याईर की बेटी को जिलाता है। Later in John's Gospel, chapter 11, verse 41 to 46, we read the raising of Lazarus. और बाद में यूहन्ना के सुसमाचार 11 अध्याय के 40 से आगे हम पढ़ते हैं लाजरस को प्रभु कैसे जिलाता है। In all the three incidents, he spoke the word, and the word gave life to the dead. और ये तीनों संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह मरा हुआ व्यक्ति से बोलते हैं और उस वचन उनको जीवन देता है। Hebrews chapter 4 verse 12, Paul says that the word of God is quick, that means living and powerful. इब्रानी 4 अध्याय के 12 में हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। See, all these three resurrection story in the gospel account tell us that the sinner is a picture of the sinner when he hear the word of God, that he is born again into life. सुसमाचार के उस घटनाओं में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का वचन के द्वारा एक व्यक्ति जीवन पाता है और नया जन्म वो पाता है। The spiritual resurrection is greater than the physical resurrection. ये शारीरिक जिलाने या पुनरुत्थान से आत्मिक पुनरुत्थान और महत्वपूर्ण है। All the three whom the Lord Jesus Christ raised from the dead, they again dead eventually after they had lived a period of time. और तीन लोग जिनको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया था, कुछ समय के पश्चात या कुछ सालों के पश्चात वे लोग फिर से मर गए। But the spiritual resurrection is not like that. लेकिन आत्मिक पुनरुत्थान वैसा नहीं है। Those who are spiritually raised up, concerning them the Bible says they have passed from death unto life. और जो लोग आत्मिक पुनरुत्थान प्राप्त किए हैं उनके बारे में परमेश्वर का वचन बताती है कि वे मृत्यु को पार करके जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। And they have been transplanted from the kingdom of darkness unto the kingdom of the marvelous light of our Lord Jesus Christ. और वे अंधकार की क्षमता से उद्धार होकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत ज्योति की और प्रकाश की ओर वे लोग स्थानांतरित हो गए। So therefore, once they are saved forevermore. इसीलिए एक बार वे अगर उद्धार पाए तो हमेशा के लिए उद्धार पाते हैं। Just a few minutes before, I have put up a little sentence in my timeline. और मेरा टाइमलाइन में एक छोटा सा आयत को मैंने डाला। I wrote this way: since we have been saved not with our works, not with our good works, our bad works cannot lose our salvation. मैं कुछ समय पहले फेसबुक में मेरा टाइमलाइन में इस बात को लिखा हूं, क्योंकि हम लोग अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, इसीलिए हमारा कोई भी हम अच्छे काम भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाए हैं, इसीलिए हमारा थोड़ा सा भी गलत काम या खराब काम हमारा उद्धार को नष्ट नहीं कर सकता। Once you are being raised up from the dead, that you became a new creature and you become a child of God, and your name is written down the book of life, and you can never come back again to your former state. और क्योंकि हमें इस नया जीवन मिला है, नया जन्म मिला है, उद्धार मिला है, इसीलिए हम पाप करने से फिर से उस पुराने आदत में या स्वभाव में, पुराने अवस्था में हम आकर के नहीं पहुंचे।
Paul says that God loved us and then he quickened us. And thirdly, verse number 6 says that he has exalted us. पौलुस हमें कहते हैं पहला कि वो हमसे प्रेम किया, दूसरा हमें जिलाया, और 6 आयत में वो हमें उठाया है। We are not raised from the dead and left in the graveyard. हमें जिला करके उस कब्र में छोड़ दिया नहीं गया। Even when our Lord Jesus Christ, when he was buried in the grave, on the third day he rose up from the grave. But once he rose up, that no more he was left with the graveyards. और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी जब उस कब्र में था, जी उठा, और उस कब्र में और जी उठने के बाद नहीं रहा, वो पुनरुत्थित हुआ। Paul says, because we are being united to Christ in that spiritual union with him, that we are being exalted to the place where Christ has been exalted and seated at the right hand of the Father in heaven. हमारे पुनरुत्थान के साथ हम प्रभु यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान के साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम उठाए गए हैं, उन्नत किए गए हैं, और पिता परमेश्वर के पास हम प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं। It is an amazing thing to contemplate on that God has not only loved me and quickened me, but he has exalted me, and I am spiritually now seated with the Lord Jesus Christ where he is in heaven. और ये बहुत ही अद्भुत आश्चर्य बात है जब हम इस बात को मनन करते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, और ना सिर्फ मुझसे प्रेम किया, वो मुझे जिलाया, और मुझे वो प्रभु यीशु मसीह जहां परमेश्वर के पास है उसी स्थान में वो मुझे उठाया है। And finally, from verse number 7 to 9, Paul tells us that the same Lord who loved us, quickened us, he exalted us, he is also keeping us. और 7 से लेकर 9 तक पौलुस हमें बताते हैं, जो परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, जो या प्रेम किया है, जो हमें जिलाया है, जो हमें उठाया है, वही परमेश्वर हमें रक्षा भी करता है। God will keep us throughout eternity. और अनंतता में परमेश्वर हमें हमारी रक्षा करता रहेगा। So his eternal purpose for the life of a believer is to keep him eternally and bless him eternally. परमेश्वर का उद्देश्य एक पापी व्यक्ति जो उद्धार पाता है कि उसको अनंत काल तक उसे सुरक्षित रखना और संभालना। For all eternity, the redeemed might glorify God is the purpose behind the redemption which God has wrought about by his son, the Lord Jesus Christ. तो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसके द्वारा परमेश्वर ने जो महान उद्धार या छुटकारा हमें दिया है, ताकि हम हमेशा के लिए अनंत काल में परमेश्वर के द्वारा रक्षा किया जाएंगे। There are people in large number in Christendom who believe that salvation can be lost at the moment as believer has got a sneezing. मसीह दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है उसका उद्धार खो सकता है। And according to that teaching, the believer is placed on a slanting wall just like a coconut. And if any moment happened, the coconut will roll down to the ground. और उनके शिक्षा के अनुसार एक व्यक्ति जो उद्धार पाया है उसको ऐसे एक स्थान में रखा गया है जहां पर कि एक हम कहते हैं नारियल का पेड़ जैसे ऊपर से नीचे गिरता है, उसी रीति से इस व्यक्ति पाप करने से वहां से नीचे तुरंत गिर जाता है। Some people, they continue to argue with me saying, no, our salvation will not be lost because it's eternal life, but even then we can lose it. और कुछ लोग मेरे साथ युक्ति करके कहते हैं कि हाँ, उद्धार तो ऐसे नष्ट नहीं हो सकता है, लेकिन हम उसको हरा सकते हैं, खो सकते हैं। But there I said, since we have been saved not by our good works,
we cannot be lost by our salvation cannot be lost by our bad works. इसीलिए मैं पहले बताया कि क्योंकि हम लोग अपने भले कामों के द्वारा उद्धार नहीं पाते हैं, इसीलिए हमें बुरे कामों के द्वारा भी हम इस उद्धार को खो नहीं सकते हैं। Paul says in verse number 8, by faith through grace we have been saved by faith. पौलुस कहते हैं 8 आयत में कि विश्वास से अनुग्रह के द्वारा विश्वास से तुम्हारा उद्धार हुआ है। Salvation cannot be by works because the work of salvation has already been completed on the cross. उद्धार कभी भी कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उद्धार के लिए जो कर्म या काम क्रूस पर संपन्न किया गया। The work of salvation is in its entirety was done by God on my behalf. और उद्धार के लिए जो काम जरूरत था वो परमेश्वर मेरे पक्ष में उस काम को कर चुका है। And this is the work that God does for us. God does for us. और ये ऐसा कार्य है जो परमेश्वर हमारे लिए करते हैं। And it is finished work on the cross. और ये क्रूस पर संपूर्ण हुआ पूरा काम है। We cannot add anything to the redemption completed on the cross. और उस उद्धार का काम जो क्रूस पर संपन्न हुआ है उसी में कुछ भी हम नहीं जोड़ सकते हैं। We read that when Jesus was dying on the cross, the veil in the temple in Jerusalem, it was parted into two from top to bottom. हम प्रभु के वचन में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा उस समय यरूशलेम जो मंदिर है उस मंदिर का जो पर्दा है ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया, signifying that the way to the holy place is open. और इसका मतलब ये है या इसे सूचना देता है कि पवित्र अति पवित्र स्थान में जाने के लिए रास्ता खुल गया। Therefore, there is no more any needs for any earthly sacrifices. और इसीलिए और किसी प्रकार का बलियों का आवश्यक नहीं है। One sacrifice, the sacrifice of the Lamb of God, has accomplished the salvation on the cross. एक ही बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है उसका बलिदान के द्वारा सभी पापी मनुष्य का उद्धार का काम संपन्न किया गया। Bible says that he will keep me and he will keep you throughout the eternity. बाइबल हमें बताती है कि वो मुझे मेरा रक्षा करेगा और आपका भी रक्षा करेगा अनंत काल तक। One day a missionary was taking classes on the security of salvation. पर उद्धार का निश्चयता के बारे में या उसका सुरक्षा के बारे में एक मिशनरी क्लास ले रहे थे। He explained every areas of the security of salvation which is spoken about in the Bible. उद्धार का सुरक्षा के बारे में हर तरीके से बाइबल में जो लिखा है उसे वो बता रहे थे। He quoted some verses from the Bible, first from John's Gospel, chapter 10 and chapter 6, saying, all those who are saved now are placed in the hands of the Almighty Father, from whose hand nobody can pluck them away. यूहन्ना 10 अध्याय के 6 आयत से वो बता रहे थे कि जो लोग उद्धार पाए हैं उन्हें परमेश्वर के हाथ में रखा गया है ताकि कोई भी उनके हाथ से उसे छीन करके ना ले सके। There were hundreds of people listening this missionary taking this beautiful class. तो बहुत सारे लोग जो इस मिशनरी के क्लास को सुन रहे थे। But one godly woman had a very genuine doubt about the security of salvation. लेकिन एक भक्त महिला का बहुत ही इस उद्धार का सुरक्षा के बारे में कुछ खास सवाल था। She had no confusion as to the fact that the born again believers are kept in the arms of God safely. तो एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में सुरक्षित है करके उसके ऊपर कोई संदेह नहीं था। But she raised one doubt. लेकिन एक संदेह She asked the preacher, you said that all who believed in the Lord Jesus Christ are safe in the arms of God. But when I look my
my palm, I could see that it is been fixed 5 fingers on the left and 5 fingers on the right, and in between each of this finger there is a gap. तो ये महिला उस मिशनरी से या प्रचारक से पूछा, ये प्रचारक, मैं देखता हूं कि आपने बताया कि उद्धार पाए हुए लोग प्रभु के हाथ में सुरक्षित है, लेकिन हाँ, जब यार, मैं मेरा अपना हाथ को देखता हूं, इस एक हाथ में 5 उंगली, दूसरा हाथ में 5 उंगली है, और हर उंगली के बीच में कुछ छेद है, गैप है। Her confusion was, if God is holding all the redeemed of the world in his hands would be as much bigger in size. And when तो the palm is as much bigger in size, the gap between the fingers are also bigger as to the size of the hand. तो वो महिला इस प्रकार सवाल कर रही थी कि इतने सारे लोग जो दुनिया में हैं, सब उद्धार पाए हुए लोगों को अगर परमेश्वर धारण करते हैं अपने हाथ में, मतलब वो हाथ कितना बड़ा होगा, और जितने लोगों को वो पकड़ते वो हाथ बड़ा, हाथ में छेद भी, उंगली छेद। So she said, she was saying that there was possibility for few of them to drop down between this gap. तो इसीलिए वो कह रही थी कि ऐसे छेद बड़ा होने के कारण कुछ लोग जो है उस छेद से निकल जा सकते हैं, बाहर गिर सकते हैं। There is possibility, she said. वो उसने बोला कि ऐसी संभावना है, The preacher did not deny her argument. और उनका जो युक्ति को प्रचारक ने The preacher इनकार said, नहीं किया। The preacher said what you stated might be true because the gap is too big when the hands become as big. But still, you understand, at the same time that I am being held in the arm of the Almighty God, simultaneously, the Lord has made me the part of his body, which is his mystic. So no man there is any chance of living from it. तो प्रचारक ने उस महिला से इस प्रकार बताया, आपने जो कहा है वो सही है, लेकिन ना सिर्फ हम लोग परमेश्वर के हाथ में पकड़े गए हैं, हम प्रभु के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम भी प्रभु का एक शरीर का एक अंग बन जाते हैं। Bible says in 1 Corinthians 12 and Romans chapter 12 that we are the members of the body of Christ. बाइबल में रोमी 12 और पहला कुरिन्थी 12 में हम पढ़ते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अंग के शरीर के अंग बन जाते हैं। When I trusted the Lord Jesus Christ and personally accepted him, the Spirit of God has placed me in the mystic body of Christ according to his wish and will. जब मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने मुझे प्रभु के शरीर में एक अंग के रूप में अपनी इच्छा से मुझे जोड़ा। I cannot jump out of the place where I was fixed by the Spirit of God onto my own volition. और मेरी अपनी इच्छा से परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा प्रभु के शरीर के जहां पर मुझे जोड़ा है, वहां से मैं निकल नहीं सकता। Once I am placed in the body of Christ, I am placed there forever. और अगर उस शरीर में एक बार मुझे जोड़ा गया है, मैं हमेशा के लिए जोड़ा गया हूं। Nobody can pluck me away from that eternal relationship. और उस अनंतकालीन संबंध से कोई भी मुझे दूर नहीं कर सकता है। That is what our salvation is all about. और यही तो उद्धार के बारे में। So 4 aspects we have learned now concerning God's work for us. Number 1, he loved us. Number 2, he quickened us. Number 3, he exalted us. And number 4, he keeps us. तो दूसरा अध्याय में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का काम जो पापी मनुष्य के प्रति है, सबसे पहला परमेश्वर हमसे प्रेम किया है या करता है, और दूसरा परमेश्वर हमें जिलाया है, तीसरा परमेश्वर ने हमें उठाया है, और चौथा परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। Now please stand with me to Ephesians chapter 10, 2 verse 10, where Paul says, God's works in us. God's works in us. अब कृपया 2 अध्याय का 10 आयत देखिए, जहां पर पौलुस हमें परमेश्वर हमारे अंदर परमेश्वर का काम को बताते हैं।
God not only working for us or on behalf of us, but He is also